हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एपी का तीसरा जो हमारा चैप्टर है 5.3। पहले हमने 5.1 और 5.2 हमने कर ली है। और आप जो पहली और दूसरी जो क्लास है वो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हो तो उम्मीद है कि उसमें से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। आज हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या है, 5.3 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर है सम ऑफ। कोई हमें एपी दी होगी और उसमें हमें क्या करना है कि जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है 5.3 का, उसमें है हमारा 2, 7, 12 और 10 पदों तक क्या निकालना है हमें, एस एन सम ऑफ निकालना है हमें। सम ऑफ का मतलब हमारी जितनी टर्म है, टर्म हमारी कितनी है, 10 है। 10 का क्या करना है, हमें सम करना है। पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने एपी लिखी 2, 4, 6 और 8 और 10। इसमें क्या है कि अगर इस एपी का, इनके पदों का अगर हम जोड़ करते हैं तो हमारा क्या आएगा। जैसे ए हमारा कितना है, ए हमारा 2 है और डी कितना है हमारा, डी भी हमारा 2 है। एन कितना है हमारा, 1 2 3 4 5, तो एन है हमारा 5। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका सम करना है। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, इसका हमें सम करना है। एपी के जो पद है उनको हमें जोड़ना है। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो ये हमारा सम कितना है, 30 है। अब इसी तरह ये जो हमने सम निकाला है, इस तरह अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा क्या है कि तरीका तो आसान है, लेकिन कोई भी अगर लेंथी, अगर लंबी कोई एपी दी हुई है तो उसका हम इस तरह से सम नहीं निकाल सकते। तो हमारा 5.3 के अंदर जो फार्मूला है सम निकालने का वो क्या है, n/2 नंबर ऑफ टर्म 2a प्लस n-1d। अब इसी फार्मूले से हम इस एपी का सम करते हैं। तो n कितना है हमारा, n है हमारा 5/2। a कितना है हमारा 2 है, तो 2 गुणा 2 4 प्लस n-1 तो 5 - 1 4। फिर d कितना है हमारा, d है हमारा 2, तो ये कितना होगा हमारा 5/2 ब्रैकेट 8 और 4 12। अब मैं सीधा लिखता हूँ इसको, मल्टीप्लाई 12, 2 से 6 पर कैंसिल हो गया, 5 6 के 30। तो यहाँ से भी हमारा सम कितना निकला है, 30, और ऐसे भी हमारा 30। लेकिन ये तरीका आपको नहीं लगाना, आपको लगाना क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। n क्या है यहाँ पे, n है हमारा पद, नंबर ऑफ टर्म कि हमारे पद कितने हैं। अगर हमें दिया है यहाँ पे देखो 10 पद, तो n कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब इस एपी का हम सम निकालते हैं। ये हमें एपी दी है और हमें क्या दिया है, an दिया है। तो हमें निकालना क्या है,
पहले हमें n निकालना है और n आने के बाद नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद जितने जो n हमारा निकलेगा उसका क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो a हमारा यहाँ पे क्या दिया है 7। d कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 और -7 2 -14 कितना आ गया 7/2। अब हमें क्या an क्या दिया है, an दिया है हमें 84। अब क्या करेंगे a प्लस n-1d, a कितना है हमारा इजिकल टू an, a कितना है हमारा 7 प्लस n-1 d कितना है हमारा 7/2 इजिकल टू 84। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इस 7 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस n-1 7/2 इजिकल टू 84 -7, ये कितना होगा हमारा, ये होगा 77। अब n-1 के d क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड, तो n-1 इजिकल टू 77 मल्टीप्लाई 2/7, ये कितना है हमारा 11 दूनी 22। तो n इजिकल टू -1 है, उस साइड जाके +1 होगा, तो 22 और 1 23। अब क्या करना है हमें, n हमारा कितना है 23 और अब हमें क्या करना है n/2 n कितना है हमारा 23 2a 7 दूनी 14 प्लस n-1 तो 22 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा 7/2 तो 7/2, ये होगा हमारा 2 से कैंसिल 11 11 7 77 77 और 14, इसको ऐड करना है हमें, क्या आ गया 91, तो 23/2 मल्टीप्लाई 91, ये हमारा यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 23 एकम 23 20 93/2। फिर हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 0 2 चौके 8 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, तो हमारा ये सम कितना आएगा 1046.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करते हैं दोस्तों इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं हम सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, ए दिया है हमें 7 और ए 13 दिया है हमें 35 और डी और एस 13 निकालना है। क्या निकालना है, एक तो डी फाइंड करनी है और एक निकालना है हमें 13 टर्मों का सम। तो यहाँ से पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है डी निकालना है। तो ये हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें ए 13, इसने क्या बताया कि 13वें स्थान पर क्या है 35 है। तो 13 एपी कैसे बनी, ए प्लस 12d इजिकल टू 35। तो ए प्लस 12d, ए की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं तो हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7 प्लस 12d 35। अब 7 इस साइड जाके माइनस होगा तो 12d इजिकल टू 35 - 7,
ये हमारा होगा दोस्तों 28। अब 12D, डी के 12 क्या है, मल्टीप्लाई में है। फिर हम क्या करेंगे, d इजिकल टू क्या करेंगे 28 अपॉन 12। फिर 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 7 28 और 4 3 12। तो d कितना है हमारा 7/3। अब d हमारा 7/3 है और n कितना है हमारा 13, a हमारा 7। अब क्या करेंगे, सम निकालेंगे, n/2, n कितना है हमारा 13, तो 13/2 2a, a कितना है 7, 7 दूनी 14 प्लस n-1 13 - 1 12। फिर d मल्टीप्लाई, d कितना है 7/3, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई में है तब इसको कैंसिल कर देते हैं 4, तो 4 7 28 13, ये कितना होगा 4 7 28 28 और 14, ये होगा हमारा 42। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं, कितना आ गया 71। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 273। ये हो गया हमारा दोस्तों 13 टर्मों का सम। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो है हमारा कि जैसे हमने कल किया था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। जैसे मैंने लिख दिया, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसमें है क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है इसमें हमारा 0 और 50 के बीच की क्वेश्चन है दोस्तों। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का सम फाइंड करो। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का मतलब 8 का जो हमें लिखनी है टेबल, बस यहीं तक लिखेंगे। ये हमारी एपी है। तो कितना n कितना दिया है हमें, n दिया है हमें 15। ये कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि 8 की जो टेबल है वो 15 तक, 8 की टेबल 15 तक है, उसका सम ऑफ यानी कि योग ज्ञात करो। जैसे 8 16 24, इसी तरह कहाँ तक है 15 तक है, 8 का पढ़ा 15 तक है, तो उसका क्या निकालना है, हमें सम करना है, जोड़ करना है। तो ए हमारा यहाँ से क्या होगा 8 और डी क्या होगा 8। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों ये 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो n हमारा कितना है 15, तो अब n/2, n कितना है हमारा 15, 2a, a कितना है 8 16 प्लस n-1, n कितना है 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है 8, ये कितना होगा 16 प्लस 14 14 8 112। अब 112 और 16 को जोड़ना है, ये होगा दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1, इसको कैंसिल करेंगे 6 पे और फिर 4 पे। अब 15 और 64 की मल्टीप्लाई, 9
60, 15 चौके 60, 6 15 छिक 90 और 6 96। तो ये हमारा सम ऑफ निकल गया। क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा अगर आप समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 का जो पाढ़ा है वो कहाँ तक है? 15 तक है। उसका क्या करना है? जो भी 8 का पाढ़ा 15 तक है, 8 16 24, इसी तरह ये कहाँ तक है? 15 तक है, 15 पदों तक। उसका क्या निकालना है? इस संख्या को जोड़ना है। जैसे 8 + 16 + 24 + 32 + 40, इसी तरह इस संख्या को 15 तक जोड़ना है। 8 का पाढ़ा 15 तक है, उसको जोड़ना है। तो ये निकलेगा हमारा 960। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारा है दोस्तों 14 इसके अंदर ये भी आ सकता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि 8 से विभाजित संख्या 15 तक पदों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है? 14 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये क्या है? विषम। तो यहाँ पे सम भी आ सकता है। तो 0 और 50 के बीच की हमें क्या देखनी है? विषम संख्या। पहले हम 0 के बाद विषम संख्या कौन सी है वो देखनी है। तो 1 है, 3 है और 5 है। क्यों? क्योंकि हमें एपी बनानी है बस। अगर हम एपी बना लेते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। अब क्या 50 हमारी विषम संख्या है? अगर 50 विषम संख्या हमारी है तो हम 50 को यहीं रखते हैं। लेकिन 50 हमारी विषम संख्या नहीं है। तो क्या है हमारी विषम संख्या? 4 9। अब ये क्या है हमारा? an। ए कितना है? 1। डी कितना है? 2। एन कितना है? 4 9। एन an है हमारा। an कितना है? 4 9। अब यहाँ से हम n निकालेंगे। a + 1 + n - 1 डी कितना है हमारा? 2 4 9। ये प्लस का 4 है, उस साइड जाके क्या होगा? माइनस होगा। 4 8 n - 1। अब डिवाइड करते हैं इसको। ये 2 है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। कितना है? 24 दूनी 48। अब 24, तो n = 24 + 1, n = 25। तो हमारी n कितनी संख्या है? हमारी 25 संख्या है 0 और 50 के बीच। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, इसको ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब यहाँ पे विषम संख्या कितनी है? संख्या नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि जितनी जो विषम संख्या है, मतलब जो संख्या है हमारी जितनी, कितनी? 25। इन 25 संख्याओं का योग चाहिए हमें। तो n/2, n कितना है हमारा? 25/2। 2a, a कितना है हमारा? 1। तो 2a + n - 1 24 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा? 2 25। ये कितना होगा हमारा? 24 48 और 2 50, 2 पे 25, तो 25 × 25 625। ये क्या है हमारा? 625।
0 से 50 के बीच की जितनी विषम संख्या है उनका योग है हमारा क्या है 625। अब अगर यहाँ पे सम आ जाता है लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे सम संख्या लिखेंगे, 1 से सम संख्या लिखेंगे। शुरू कैसे होगी, नाउ कम टू द पॉइंट। सम संख्या, सम संख्या क्वेश्चन में सम संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, 0 के बाद सम संख्या क्या है हमारी 2 है, 4 है, 6 है, और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा 0 और 50 के बीच, तो 50 क्या होगा हमारा, 50 तो सम संख्या है ही, तो 50। अब यहाँ से a हमारा 2 है, d हमारा क्या होगा 2 होगा, और an हमारा 50 है, तो n हमारा यहाँ से कितना निकलेगा, n निकलेगा हमारा 25। अब कर रहे हैं दोस्तों सम संख्या का योग, 0 और 50 के बीच कितनी सम संख्या है उनका योग कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें सम संख्या आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। इसमें दिया है विषम संख्या 0 और 50 के बीच की, और यहाँ पे सम भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए हम सम संख्या का भी जो योग है वो भी हम करेंगे। n/2 2a, ये कितना होगा, तो 2 4 प्लस n-1 24 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा 2, तो ये कितना होगा 24 48 और 4 52, तो 25/2 मल्टीप्लाई कितना होगा 48 और 4 52, इसको काटेंगे क्या होगा 26, तो 25 छिके 150 और 15, 25 दूनी 50 और 15 65, ये निकलेगा हमारा सम संख्या का। ठीक है, कल हम इसी एक्सरसाइज में अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम दोबारा से करेंगे। अगर आप शुरू से क्लास 1, 2 और 3 देखते हो तो आप ये जो चैप्टर है एपी का समांतर श्रेणी, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। क्लास 1, 2 और 3 अगर आप देखते हो तो आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास 1, 2 और 3 आप अच्छे तरह से कर लेते हो तो आपके एपी के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।